2 सऊदी टीमें मुलव्विस थीं। 3 अफराद कत्ल से 1 दिन पहले इस्तांबुल पहुंचे थे। तुर्क सदर का पार्लियामेंट में खिताब, कहा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, सरमायाकारी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी बातचीत। वफ़ाक़ी वज़रा और पाकिस्तानी सफ़ीर खान हशाम बिन सिद्दीक़ भी मुलाकात में मौजूद थे। When we talk about Naya Pakistan, it is going back to the vision of the founding fathers of Pakistan. The founding fathers of Pakistan envisaged was a state based on the principles of the first Islamic state of Medina, at the same time clamping down on money laundering. बदउन्वान लोगों की तैनाती से इदारे तबाह हुए। हमारी हुकूमत का मरकजी एजेंडा करप्शन पर काबू पाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब, सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी। कहा CPEC के तहत इकनॉमिक जोन भी सरमायाकारों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। I'm afraid we got no response from India. In fact, got rebuffed by India. We'll wait till the elections, then again we will resume our peace talks with India. Peace with India is important not just for Pakistan but for India as well. भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मोदी सरकार ने पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। तमाम हमसायों के साथ अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। रियाद और दीगर अरबी नामों के ट्रेंड चल पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर को सराहा जा रहा है। MKM लंदन की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बैंकिंग चैनल की बड़ी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गायब। नोटिस के बावजूद निजी बैंक तहरीरी जवाब से गुरेजा। तफ्तीश इस्लामाबाद मुंतकिल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया से रिकॉर्ड तलब। जाली बैंक अकाउंट्स के बाद अब जाली कंपनी का इंकिशाफ। कराची में महकमा सेहत के नायब कासिद को 16 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस। FBI ने भी दर्ज कर लिया। जाहिद अनवर इंसाफ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। छह मुअत्तल अरकान को ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली के सामने अपोजिशन का एहतजाज। शहबाज शरीफ की रिहाई का भी मुतालिबा। स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ नारे। नून लीगी अरकान पर हंगामा आराई का इल्जाम। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बना दी। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। अपोजिशन का 31 अक्टूबर को APC बुलाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने राब्ते तय कर दिए। हतमी तारीख मुशावरत से तय की जाएगी। कि ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती है। मैं हैरान हूं सफ अली जरदारी साहब पे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हुकूमत वोट से जाती है, करारदाद से नहीं। जरदारी नोट के चक्कर में वोट खो चुके हैं। अब सियासतदानों के बजाय वकला से मुलाकात को तरजीह दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का करारा जवाब। बोले, सऊदियों में जाहिर हो गया उम्मत मुस्लिमा वज़ीर आज़म को कितनी अहमियत देती है। लीगी दौर में सस्ती तरीन बिजली बनी। LNG ना लाते तो तवानाई के मसाइल हल ना होते। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना के वजीर बिजली के मामलात से ला इल्म है। सबसे कम कीमत में LNG दरामद करने का दावा। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की जमानत के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला मुअत्तल किया था। मोहम्मद सफदर 10 दिन के लिए नैब से महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
5 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब पेशावर असासों की तहकीकात कर रहा है। रावल झील के गिर्द लीज बाप की जायदाद समझकर बांटी गई। इतने में खोखा नहीं मिलता जितनी रकम में लीज दी गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क। लेक व्यू पार्क लीज मामला 1 माह में हल करने का हुक्म। चेयरमैन सीडीए को मुआयना करने की हिदायत। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची नाजमाबाद में फुटपाथ खाली करा ली गई। लाहौर में 14 कनाल अराजी। मुल्तान की गोलबाग मार्केट में भी 48 दुकानें मस्मार। सवाबी की शेराबाद चौकी पर अहलकारों की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 4 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वरुसा का एहतजाज। सवाबी जहांगीरा रोड ब्लॉक। पुलिस के जुल्म से 3 बच्चे यतीम हो गए। मुजाहिरीन की दुहाई। सिद्दी में पेट्रोल से भरी वैन ट्रक से जा टकराई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 भाई भी शामिल। पुलिस चौकी जल गई, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, 4 गाड़ियां जलकर तबाह। लकी मरवत में इंडस हाईवे के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हजारों लीटर डीजल बह गया। लोग बर्तनों में भरने लगे। पुलिस से बदतमीजी करने वाली खातून डॉक्टर शहला की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची में चिंटी रिक्शों के रजिस्ट्रेशन शुरू। अब लाइसेंस और फिटनेस के बाद ही सड़क पर चलेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ऐलान। शहर के 6 रूट्स पर चलाए जाएंगे। फेयर मीटर की तनसीब लाजमी होगी। कोयटा के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड। 257 अफराद फोर्स का हिस्सा बन गए। जवानों का सलाहियतों का मुजाहरा। दीगर सूबों की निस्बत कम वसाइल में बेहतरीन तरबियत दी गई। एडिशनल आईजी अशरफ जुबैर का खिराज तहसीन। साबिक कप्तान सना मीर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उम्दा कारकर्दगी। रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। 3 मैचेस में 7 खिलाड़ियों को अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। अहम खबर देंगे आपको। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की लाश के टुकड़े सऊदी कौंसल जनरल के घर के बाग से मिल गए हैं। बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का दावा है खाशोगी के चेहरे को मस्क कर दिया गया था। जमाल खाशोगी को सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया था। 2 सऊदी टीमें मुलव्विस थीं। 3 अफराद कत्ल से 1 दिन पहले इस्तांबुल पहुंचे थे। तुर्क सदर का पार्लियामेंट में खिताब। कहा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। अहम खबर यहां पर शामिल कर रहे हैं। सऊदी सहाफ़ियों ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल अहमद से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सोहेल बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर बच्चों की लड़ाई कूद पड़े और मुसल्लह अफराद ने फायरिंग में एक ही खानदान के 3 भाग जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। तो जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कर दिया, जबकि पुलिस और नफरी वहाँ मौके पर पहुंच गए और इलाके के मुल्जिमान की कोयटा के इलाके गौसाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। हमें अपडेट कर रहे थे सोहेल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर दें जहां डी चौक में यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन अपने मुतालिबात के हक में डटे हुए हैं। रात डी चौक में ही गुजारी है, आज भी दिन भर नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने मुल्ली नगमों पर शुरका का लहू भी गरमा दिया। ये माहौल इस वक्त वहाँ पर देखा जा रहा है। मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, आज कौन सा दिन शुरू हो गया इनके एहतजाज का और अब तक इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है?
देखिए, अगर जहाँ तक राब्तों की बात है, अपोजिशन की जमातों के जो रहनुमा हैं वो तो इनसे मुलाकात के लिए आए थे। MMA के रहनुमा आए थे। उसके अलावा आपसे कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरीन भुट्टो जो है वो यहाँ आई थी इज़हार यकजहती के लिए। गाए बगाए यहाँ पर कायदीन आ रहे हैं, लेकिन इनके मसाइल जो है वो अपोजिशन ने हल नहीं करने। इनके मसाइल का हल जो है वो हुकूमत के पास है। हुकूमती नुमाइंदे आएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी आज भी यकीन दहानी करवाई गई। बाकायदा तौर पर एक बयान जारी करवाया गया मरकजी मीडिया सेल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें नईमुल हक के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से कि इनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, तो लिहाजा ये पुरअमन तरीके से ये एहतजाज ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पर मौजूद भी क़यादत है या जो इनके मजदूर मुलाजमीन हैं, उन सब का एक ही मुतालबा है कि जो उनके मुतालबात हैं उनको तहरीरी शक्ल में जो है मंजूर किया जाए। ज़ुबानी जो जमा खर्च है उसको वो किसी सूरत नहीं मानेंगे। जो भी उनके मुतालबात हैं उनकी मुतालबात की फहरिस्त तो आसिफ मुतालबात है क्या? आसिफ, आज दूसरा रोज है एहतजाज का, आप बता रहे हैं इनका सबसे पहला जो मुतालबा है कि जो इनको सब्सिडी दी जा रही थी, जो अर्जा निरखों पर अशियाए खुर्दोनोश फराहम की जा रही थी जिससे इनकी सेल होती थी, वो सब्सिडी बंद कर दी गई। हुकूमत ने बजट इनका बंद कर दिया। उसके साथ साथ जो डेली वेजेस मुलाजमीन है अरसा दराज से यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, उन तमाम को जो है वो पक्का किया जाए और उनके साथ साथ जो उनके वाजिबात हैं उनकी अदायगी की जाए। और उनके साथ साथ जो निजकारी की बात की जा रही है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की, उसके भरपूर मुखालफत की जा रही है। यहाँ पर मौजूद ये जितनी भी यूनियन है इनके नुमाइंदे हैं, क्योंकि मुल्क भर से नुमाइंदा तंजीमें जो इनकी है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वो यहाँ पहुँची हुई हैं। तो उन सब का एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि निजकारी किसी सूरत में भी कबूल नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ दीगर जो मुतालबात हैं कि बकायाजात दिए जाएँ, डेली वेजेस मुलाजमीन को पक्का किया जाए, ये तो उस सूरत में मुमकिन हो सकेंगे जब हुकूमत अपने निजकारी के किसी फैसले से पीछे हटती है। लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर इनको कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। हुकूमती सतह पर कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और धरना दूसरे रोज भी जारी है। आसिफ नवीद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बड़ी पोजीशनों पर बदउनवान लोगों की तैनाती से इदारे तबाह हुए। ज्यादातर अशराफिया बदउनवानी में मुलव्वस होती है, जिससे मुल्की इदारे तबाह हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमात और हुकूमत का मरकजी एजेंडा करप्शन पर काबू पाना है। One of Pakistan's strength are the overseas Pakistanis. वजीर आजम का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भरपूर खिताब। इमरान खान ने मुल्क में फैली हुई करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात और सरमायाकारों के लिए बेहतर माहौल का खुलकर जिक्र किया। उन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए अपने अज़्म का भी इजहार किया। The reasons why state institutions get destroyed is because cronies have been put in. बड़ी पोजीशनों पर बदउनवान लोग की तैनाती से इदारे तबाह हुए। ज्यादातर अशरफियां बदउनवानी में मुलव्वस होती हैं, इसी वजह से इदारे तबाह हो जाते हैं। Do not prevent anyone from stealing money from the country. इमरान खान ने बैरून मुल्क की कानूनी तरसील की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अहम है। We have corruption. And so we are going to look for ways because white collar crime is very difficult. मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं। अगले 3 से 6 माह पाकिस्तान के लिए सख्त हैं। We do not have those who understand, who can convict white collar criminals. वज़ीर आज़म का कहना था कि वो अगले माह चीन जा रहे हैं। China is the only country in human history. चीन ने 30 सालों में अपनी आवाम को गुर्बत से निकाला और करप्शन का खात्मा किया। करप्शन के खात्मे के लिए चीन से बहुत कुछ सीखा है। अगले माह चीन के दौरे पर इसी पर बात करूंगा। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान का कयाम मदीने की तर्ज की फलाही रियासत बनाना था, जहां इंसाफ और मेरिट सब के लिए यकसा हो और मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इसी नजरिए पर कारबंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात को अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा, इलेक्शन जीतने के बाद भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अफसोस भारत ने हाथ झटक दिया। अब भारतीय इंतखाबात के बाद दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, उम्मीद है अफगानिस्तान में जल्द क़याम होगा। भारत और अफगानिस्तान समेत हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पुरअज़म। Wait till the elections, then again we will resume talks with India. Peace with India is important not just for Pakistan but for India as well.
सऊदी कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए बोले, इलेक्शन जीतने के बाद भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मोदी सरकार ने हाथ झटक कर दोस्ती की पेशकश मुस्तरद कर दी। हमने इलेक्शन जीतने के बाद भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अफसोस कि भारत की जानिब से मस्बत जवाब नहीं मिल सका। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय रवैये की वजह बताई और कहा कि भारतीय इलेक्शन के बाद दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसे झटक दिया गया। शायद इसकी वजह भारत के इलेक्शन हो, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से वहाँ ज्यादा वोट मिलते हैं। भारत में इलेक्शन के बाद दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। उन्होंने अफगानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर और कहा कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान के लिए तजारती मौक़े खुलेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क पर माशी दबाव बढ़ाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। ट्विटर पर दीगर अरबी नामों के ट्रेंड चल पड़े, जहां इमरान खान के खिताब को खूब सराहा जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का खिताब सोशल मीडिया पर छा गया। हर कोई वज़ीर आज़म को सराह रहा है। इरम बट लिखती हैं कि 11 साल बाद बेहतरीन लीडर मिल गया। मोहम्मद ने शुक्र अदा करते हुए लिखा कि इमरान खान वो रहनुमा हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर पुरएतमाद नजर आते हैं। मरियम ने सवाल किया कि कभी ऐसा फख्र महसूस किया कि आपका लीडर समझदारी से मुल्की मसाइल बता रहा हो। सादिया ने लिखा कि इमरान खान ने बेहतर अंदाज में तमाम मसाइल को उजागर किया। पाकिस्तान में सऊदिया की जानिब से बेहतरीन सरमायाकारी देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस बेहतर पाकिस्तान के लिए मुआविन साबित होगी। नादिया ने भी वजीर आजम के खिताब की तारीफ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। शाह फरमान का कहना है कि PK 71 से ज़िमनी इलेक्शन में भाई को टिकट देने का फैसला गलत था। बहैसियत नजरियाती कारकुन वो मौरूसी सियासत के खात्मे पर यकीन रखते हैं और उनका कहना था कि वो मुस्तक़बिल में अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है और शाह फरमान का कहना है कि PK 71 से ज़िमनी इलेक्शन में भाई को टिकट देने का फैसला गलत था। बाहैसियत नजरियाती कारकुन हैं वो, लेकिन वो मौरूसी सियासत में पर भी यकीन रखते हैं और उन्होंने कहा कि वो मुस्तक़बिल में अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं करेंगे। पंजाब असेंबली के ऐवान में तोड़ फोड़ का जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 6 के बजाय 12 लोगों के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया, जबकि नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर इल्जाम धर दिया है। पंजाब असेंबली का ऐवान, नून लीगी अरकान पर हंगामा आराई का इल्जाम। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं तोड़ फोड़ में सिर्फ 6 अरकान नहीं बल्कि 12 मुलव्विस हैं। अभी तो 12 लोग हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ 6 के खिलाफ लिया हमने। और वो जो प्रिविलेज मोशन है कल जो पेश हुआ था, वो कमेटी बन गई है, वो प्रोब करेगी मजीद के नुकसान कितना हुआ है। मगर नून लीग ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के बाद की फुटेज जारी कर दी। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक फुटेज में कहीं तोड़ फोड़ नहीं। स्पीकर और तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाद में तोड़ फोड़ मचाई। तोड़ फोड़ का असल जिम्मेदार कौन, स्पेशल कमेटी 14 रोज में सामने लाएगी। अहम खबर दें आपको, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा की मुअत्तली के हवाले से कि सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट को बेंच छूट गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब अपीलों की समाअत से माजरत कर ली है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदिल सरफराज से। अदिल सरफराज, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है इस अहम खबर की? सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया? जी, आज उमर अता बंदियाल ने नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत करने से माजरत कर ली है और जिससे जो चीफ जस्टिस ने आज बेंच तश्कील दिया था, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच, वो टूट चुका है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस
मुशीर आलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिस पर आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने हिस्सा बनने से माजरत कर ली है और अब इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दिया है, जिसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जगह जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया है, जो कि कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नैब की जानिब से गुज़िश्ता रात 3 अपीलें दायर की गई थी इस्लाम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली को उन्होंने चैलेंज किया है। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच उस पर क्या मौका अपीलों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस खबर की तफसीलात हमें दे रहे थे अदील सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां शौहर पर फायरिंग करके जख्मी करने वाली पीटीआई की काउंसलर ताहाल मफरूर है। पुलिस ने नाजुक बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से। काशान अवान, अपडेट कीजिएगा, अभी तक मुलजिमा गिरफ्तार नहीं हुई? जी बिल्कुल, थाना फकीराबाद की हदूद में ये वाकया हुआ है, जिसमें टाउन मेंबर हैं नाज़िक बीबी, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने घरेलू नाचाकी बताई जा रही है पुलिस ज़राए के मुताबिक। उसकी बिना पर इन्होंने इस खातून मेंबर ने अपने शौहर पर फायर की है। फायरिंग के नतीजे में इसका शौहर जख्मी हो गया था, जिसे LRH लाया गया था, लेकिन अब LRH में भी उसकी तिबी इमदाद जो उसे फर्स्ट एड दी जा चुकी है, जिसके बाद उसे वापस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन ताहाल जो नाज़िक बीबी हैं, उनके पीछे पुलिस के मुताबिक वो छापे तो मार रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनके हाथ नहीं आई हैं। और अभी 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, इक़दाम कत्ल, इसका ये मुकदमा नाज़िक बीबी के पीछे पेशावर में शौहर पर फायरिंग करके जख्मी करने वाली पीटीआई की काउंसलर ताहाल मफरूर है। इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे काशान अवान, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाली अकाउंट्स का गोरख धंधा बोगस कंपनियों तक पहुंच चुका है। कराची के रिहायशी महकमा सेहत के नायब कासिद जाहिद अनवर के नाम पर जाली कंपनी का इंकशाफ हुआ। FBI ने 16 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस भेजा तो मामले का इल्म हुआ। इदारे ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एक और गरीब अजब करप्शन में पिस गया। जाली अकाउंट्स का काला धंधा बोगस कंपनियों तक जा पहुंचा। अजब करप्शन गरीब पर गजब ढाने लगी। यह है महकमा सेहत का नाइब कासिद, नाम जाहिद है। जाहिद के नाम पर मैसर्स मार्क इंटरप्राइजेस नामी जाली कंपनी बनाई गई। महकमा इनकम टैक्स ने भी 16 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स का नोटिस भेजा। अहलकार घर आए तो मामले का इल्म हुआ। ये FBI ने केस लगाया है कि मेरी कंपनी है, जबकि मैं मतलब गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, नाइब कासिद हूँ। केस ये लगाया कि कंपनी है मार्क इंडस्ट्रीज़ के नाम से, और वो मतलब उसका सेल टैक्स 16 करोड़ 88 लाख और समथिंग इसका है, वो मैंने अदा करना है। FBI ने जाहिद अनवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उसका सैलरी अकाउंट भी सील कर दिया गया। घर से लेके गए, उसके बाद बुलाया हमें वहाँ इनकम टैक्स में, फिर वहाँ पे मतलब मालूमात की, फिर मैंने अपनी मालूमात दी सारी जितनी भी थी। इन्होंने अपना बैंक अकाउंट दिखाया, मतलब ये तो नहीं मेरा बैंक अकाउंट, बल्कि जो मेरा असल बैंक अकाउंट था मैंने वो दिया। गरीब फरियाद लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत हैरान रह गई। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती इदारे बताएं एक नाइब कासिद को मुश्किल से कैसे निकालें। अदालत परखेगी इस दरखास्त पर क्या फैसला हो सकता है। अदालत ने जाहिद अनवर के FIA और दीगर इदारों को दिए गए बयानात की नकूल तलब कर ली। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि MQM लंदन की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जारी तहकीकात ने एक नया मोड़ ले लिया है। बैंकिंग चैनल से की गई बड़ी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। FIA ने वजारत खारजा के जरिए बैरून मुल्क से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए राब्ता कर लिया है। FIA जराए के मुताबिक निजी बैंक को MQM की जानिब से बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मुताद्दिद नोटिस जारी किए गए, मगर जुबानी या तहरीरी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। FIA की टीम बैंक गई तो मालूम हुआ किसी किस्म का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। रकूम मुंतकली डिप्टी मेयर अरशद वोहरा और ख्वाजा सुहेल मंसूर के अकाउंट से की गई थी। FIA ने उम्मीद जाहिर की है कि UAE से कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में 22 करोड़ रुपए की फर्नेस ऑयल चोरी के मुलजिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया।
एहतसाब अदालत लाहौर के रूबरू नंदी पावर प्रोजेक्ट में 22 करोड़ रुपए का फर्नेस ऑयल चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम कैसर अब्बास, दिलबर हुसैन, राना मेहताब और गुलाम शबीर को पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने मुलजमान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि एक मुलजम के अकाउंट में 70 लाख रुपए जमा करवाए गए। टैंकर्स माफिया और वापडा एम्प्लॉइज यूनियन की मिली भगत से खुर्द-बुर्द की गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले करते हुए मुलजमान को दोबारा 2 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर सेशन कोर्ट लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब MPA सुहेल शौकत भट्ट की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। सेशन कोर्ट लाहौर के जज अरफान बसरा ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट कत्ल केस की समाअत की। बाबर भट्ट कत्ल इस्तगासा केस में अदालत ने 9 मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल शौकत भट्ट को तलब कर रखा था। अदालत ने अदम पेशी पर उनका वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुलजम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मार्च 2018 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट को जाती दुश्मनी की बिना पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल के मुकदमा में सुहेल दर्ज कर रखा है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए। आज भी जायके में खुलूस और मोहब्बत की मिठास मिलाई जाती है। हल्की आंच पर रात भर रिश्ते पकते हैं, फिर कहीं सूरत नजर आती है। वही मुनफरिद जायका जिसे फासले मिटा न सके। लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। Got teeth like razor blades, and you know that we're out for blood. We're out for blood. Yay! हम जीत गए! ट्रीट तो बनती है। Enjoy the match with Food Panda. So order now with up to 50% discounts. हमारा पुराना शैम्पू डैंड्रफ मिटाने में 100% फेल, इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर कंप्लीट क्लीन। अब डैंड्रफ जाएगी और वापस नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। हम जीत गए! ट्रीट तो बनती है। Enjoy the match with Food Panda. So order now with up to 50% discounts. कैडबरी डेयरी मिल्क बबली फन चॉकलेट बबल से भरी 3 साइजेस में, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। वही मुनफरिद जायका जिसे फासले मिटा न सके। लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। Got teeth like razor blades, and you know that we're out for blood. We're out for blood. हमारा पुराना शैम्पू डैंड्रफ मिटाने में 100% फेल, इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर कंप्लीट क्लीन। अब डैंड्रफ जाएगी और वापस नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। बैग के पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। लाई हूँ। बैग पर बचाया और फिनाइल पर लुटाया। मतलब फिनाइल के मुकाबले में डेटॉल दे महीने भर की सफाई आधी कीमत में। यही नहीं, डेटॉल सरफेस क्लीनर मिटाए 100 किस्म के दाग और करे जरासीम का खात्मा। डेटॉल। फास्ट फूड मंगवाओ या बारबेक्यू, दोनों ही मंगवा लेता हूँ। आफ्टर ऑल फूड पैंडा पे अनलिमिटेड ऑप्शंस जो हैं, अप टू 50% डिस्काउंट्स के साथ। Cornetto cookies and dream, अब पहली दफा chocolate disc के साथ, deliciously creamy with cookie crumbs, topped with a layer of crunchy chocolate और वही iconic dip. Show your love by sharing the new Cornetto disc cookies and dream. Yay! हम जीत गए! ट्रीट तो बनती है। Enjoy the match with Food Panda. So order now with up to 50% discounts. लू की बेकरी नान खताई अब बड़े साइज में। लू की बेकरी नान खताई का वही मुनफरिद जायका अब बड़े साइज में। लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा।
got teeth like razor blades, and you know that we're out for blood. We're out for blood. हमारा पुराना शैम्पू डैंड्रफ मिटाने में 100% फेल, इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर कंप्लीट क्लीन। अब डैंड्रफ जाएगी और वापस नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। जब बेस्ट फ्रेंड्स की गैदरिंग हो तो खाना भी बेस्ट होना चाहिए। Enjoy best deals on Food Panda with up to 50% discounts. डेयरी मिल्क बबली फन चॉकलेट बबल से भरी 3 साइजेस में, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। Mountain Dew brings the biggest gaming competition of Pakistan, Dew Gamers Arena. Register now to fight for 1 million rupees. लू की बेकरी नान खताई का वो ही मुनफरिद जायका, अब बड़े साइज में। लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। वेलकम बैक। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली केस में 5 मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कसूर में निकाली जाने वाली अदलिया मुखालिफ रैली केस की समाअत की। अदालत में कुल 23 मुल्ज़मान पेश हुए। 8 मुल्ज़मान के पेश होने पर अदालत ने इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए, जबकि अदम पेशी पर 5 मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़मान में गुलाम मुर्तजा, नईम मसीह, इमरान रमजान, एजाज आशिक और अब्दुल जब्बार शामिल हैं। तफ्तीशी अफीसर को तमाम 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 27 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। मुल्ज़मान ने नवाज शरीफ की नाअहली पर निकाली जाने वाली रैली में अदलिया मुखालिफ नारेबाजी की थी। इस्लामाबाद की अदालत ने पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने वाली डॉक्टर शहला की जमानत मंजूर कर ली। अदालत में वकील का मौक़िफ़ था कि डॉक्टर शहला अपने रवैये पर नादिम और दिल की मरीज़ा है। ये है वो खातून डॉक्टर शहला जिसने सरेआम पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की और संगीन नताइज की धमकियां दी। तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए क्या मुझसे? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और डॉक्टर शहला को गिरफ्तार कर लिया गया। रोक रही है मुझे। अब डॉक्टर शहला दिल की मरीजा निकल आई। अदालत के रूबरू मुल्जिमा के वकील का मौक़िफ़ था कि डॉक्टर शहला किए पर नादिम है, वो आर्ज़ क़ल्ब में भी मुब्तला है, उनसे रियायत बरती जाए। पुलिस के वकील ने कहा मुल्जिमा ने अहलकार को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, नाशाइस्ता और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। पुलिस एहलकार ने दरगुजर से काम लिया और बड़ेपन का मुजाहरा किया, लिहाजा दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुल्जिमा डॉक्टर शहला की दरखास्त जमानत 50,000 रुपए के जमानती मचल्लिकों के एवज मंजूर कर ली। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी फरमारवा
खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के उमूर पर भी बात की गई। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद समेत दीगर हुक्काम भी इस मुलाकात में मौजूद थे। खबर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां डिविजनल बेंच ने मंशा बम के बेटे तारिक मंशा की 3 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 50,000 रुपये मशलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने मंशा बम के बेटे तारिक मंशा की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकला ने दहशतगर्दी की दफात के 2 मुकदमात में तारिक मंशा की जमानत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई डराए तो उसका सामना करने की मजबूती, और जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती, सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बात इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। Hero mode on. Mountain Dew brings the biggest gaming competition of Pakistan, Dew Gamers Arena. Register now to fight for 1 million rupees. बैग के पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। लाई हूँ। बैग पर बचाया और फिनाइल पर लुटाया। मतलब फिनाइल के मुकाबले में डेटॉल दे महीने भर की सफाई आधी कीमत में। यही नहीं, डेटॉल सरफेस क्लीनर मिटाए 100 किस्म के दाग और करे जरासीम का खात्मा। डेटॉल। लू की बेकरी नान खताई अब बड़े साइज में। बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद।